के जब देखा तो गर्गाचार्य जी बैठे हुए थे। गर्गाचार्य जी के चरणों में वंदन किया। गर्गाचार्य जी ने दोनों को आसन पर विराजमान करवाया। बालकों को निहारने लगी और जैसे ही रोहिणी की गोद में भगवान के रूप को देखा, रूप को देख करके गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई। क्या लग गई? त्राटक समाधि। त्राटक समाधि किसे कहते हैं? कि जहां आंखें खुली होती हैं, शरीर में कोई हलचल ना हो और प्राण वेग भी रुक जावे और आसपास क्या हो रहा है किसी को पता भी ना पड़े। त्राटक समाधि में गर्गाचार्य जी बैठे हैं। अब 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हो गया, गर्गाचार्य जी न कुछ बोले न हिले न डोले, आंखें खुली की खुली। और यशोदा मैया रोहिणी जी से कहने लगी, जी जी 1 घंटा से ज्यादा समय हो गया है, ये बाबा मेरे लाला को देखे ही जा रहे हो, ने जगाओ तो सही कि हतें के चले गए। यशोदा मैया बोली, बाबा अरे गुरुजी, गर्गाचार्य जी। लेकिन गर्गाचार्य जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे क्योंकि ध्यान मग्न है, समाधि में है। बोले जी एक काम करो, नहीं कि जब बाबा के नाक पे हाथ लगा के देखो। हाथ लगा के देखा तो श्वास वेग भी बंद था। यशोदा मैया कहने लगी कि ऐसा तो ना है जे बाबा मर गए हो जाकि मृत्यु की जो घटना है हमारे सिर पे आ जाए। तो यशोदा मैया ने बाबा का हाथ पकड़ के हिलाया, ओ बाबा। गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बोल जी हाँ हाँ मैया, हाँ मैया बोलो। बोले कहाँ खो गए तुमने तो हमारे प्राण ऊपर के ऊपर कर दे, कहाँ देख रहे हो? बोले मैया मैं तेरे लाला को भविष्य देख रहे हूं। बोले लाला को भविष्य? बोले लाला को भविष्य तो खैर मैं ना देख पाऊं, लेकिन मैं अपना तो भविष्य देख ही रहे हूं। बोले अब फालतू की बात छोड़ो, बहुत समय है गए हुए, अब एक बात बताओ, लालन को नाम क्या रखो जी बताओ। गर्गाचार्य जी ने जब गौर से देखा तो मैया से बोले, मैया जी गड़बड़ कैसे करके लाई हो? बोले कौन सी गड़बड़? बोले आपकी गोद में जो लाला लगा हुआ है ना, ये रोहिणी जी का है, और रोहिणी जी की गोद में जो लाला है वो आपका है। मेरा परीक्षण करने के लिए आई हो? यशोदा मैया बोली, कोई परीक्षण करने नहीं आई बाबा, हम दोनों बहनें एक दूसरे के बालक में कोई अंतर नहीं समझते। अब आप तो नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने बलराम की ओर देखा कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदये गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याम बलम विदो। कि तुम्हारी गोद में जो रोहिणी का पुत्र लगा हुआ है ना, वैसे तो इसका नाम है राम, नहीं कि बलाधिक्याम बलम विदु, इसके अंदर असीमित बल है और बल का ये धनी रहेगा। तो आज से इसका नाम पड़ा बल राम। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बलराम बड़ा अच्छा नाम रख दिया। अब आई कन्हैया की बारी। बोले मेरे लाला को नाम कहा है कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यम वेदनो जना। कि तेरे लाला को एक नहीं सहस्त्र नाम है। जैसी जैसी जो लीला करेगो, जैसे जैसे बड़ो होगो, जैसे जैसे ये कर्म करेगो, वैसे ही इसके नामकरण होते जाएंगे। लेकिन अभी जाको नाम है कृष्ण, क्योंकि पहले इसका श्वेत वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ और अब इसका श्याम वर्ण है। कर्ष इति कृष्णा, इसका नाम है कृष्ण, जिसका रूप और नाम सुनते ही लोग इसकी ओर खिंचे आएंगे। क्यों? क्योंकि जहां कृष्ण के शब्दावली में का के नीचे रा उड़ा हुआ है, वो कैसा है? जैसे मछली पकड़ने का कांटा होता है। मछली पकड़ने वाला कांटा कैसा होता है? मुड़ा हुआ।
और मछली की गलती क्या होती है कि उस कांटे में लगे हुए चारे को खाने के लिए जाती है और उस कांटे में फंस जाती है, फिर वो अपने प्राण देकर ही उससे निकल पाती है। ऐसे ही मेरे कृष्ण का नाम है कर्षय इति कृष्ण, जो एक बार इसके चक्कर में पड़ जाता है ना, एक बार चक्कर में पड़ गया, वो भगवान से बच नहीं सकता। फिर मैया बोली, देखो बाबा, ये बलराम और कृष्ण तो तुम्हारे नाम सही, अब हम पे तुझे बोले नहीं जामे, अब हम तो केवल जय कहा कहेंगे बलुआ और कनुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी विदा किए, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। नाम की विशेष बड़ी महिमा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले नाम है बलुआ और कनुआ। हो मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे। 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 लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना जी, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार भी सोच विचार कर करना चाहिए। आजकल के फैशन के चक्कर में लोगों ने नाम की ही महिमा को खराब कर दिया है। नाम ऐसा रखो, अजामिल का भी नाम सुना था, कथा हुई कि केवल नाम का स्मरण करने से ही उसकी अंत में गति अच्छी हो पाई। नाम रखो ऐसा जो प्रभु से संबंध रखे, नाम रखो ऐसा जो प्रभु का अनुभव करवाए। सीताराम, राधे श्याम, गोविंद, नारायण, भवानी शंकर, उमा शंकर, रमा शंकर। नाम ऐसा रखो जिससे भगवान का नाम भी बोल दिया जाए और काम भी हो जाए। एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी थी और उन पे इकलौता पुत्र, और पुत्र भी कब हुआ कि एक बार उनके पड़ोसी ने करवाई रामायण, रामचरितमानस का पाठ। अब कहीं वो देख करके आया कि रामायण का पाठ हो रहा है, ये साउंड लगते हैं तुरैयों लगा करके, संगीत में रामायण का पाठ करवाए, सुंदर सुंदर आयोजन करवाए। गांव में पहली बार तुरई लगी, जैसे गांव की भाषा में कहते हैं भोंपू, भोंपू बज रहे हैं। बड़ा आनंद आया, और जिस समय रामायण हुई उसी समय उस बालक का जन्म हुआ। पहली बार गांव में भोंपू आया तो कहते हैं घटनाओं के आधार पर, घटनाओं के आधार पर बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। लीलावती की कलावती कथा आती है ना,
दिने दिने सा वर्धते शुक्ले पक्षे या शशि। शशि कहते हैं चंद्रमा को। दिन दिन जैसे चंद्रमा अपनी कला बढ़ाता है, तो कन्या का नाम क्या रखा गया था? कलावती। कहते हैं कोई हंसने वाला होता है तो उसका नाम रखते थे खुशी मोहन। कोई गुलाबी रंग का होता है ना, गुलाबी रंग का, तो कहते हैं गुलाब सिंह। भूरा है तो भूरी सिंह, काला है तो कलुआ सिंह। ऐसे ही माताओं के नाम, बर्फो देवी, अंगुमुरी देवी, इमृति देवी। उसका नाम पड़ गया भोंपू, क्योंकि जिस दिन भोंपू लगे उस दिन जन्म हुआ। कि जिस दिन कब जन्म हुआ था? भैया फलाने के यहाँ भोंपू लगे थे। अब बालक जब तक छोटा होता है तो नाम अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना। लेसी, डेसी, चीनू, चीकू, मिंकू, पिंकू। अब हम सोच के देखो, वही बालक जब बड़े बूढ़े हो जाए, 80 साल के हो जाएं, कि चीकू बाबा आ रहे हैं, डिंकी अम्मा आ रही हैं, लूसी मौसी आ गई, अच्छे लगेंगे बोलने में? बताओ, नहीं अच्छे लगते। धीरे धीरे बालक छोटा था तो भोंपू 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 कहते थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब बड़ा हो गया, बड़ा होगा, अब उसकी हो गई शादी। शादी होकर के बहू आई घर पे। अब पहले न नाम पूछते थे न नाम लेते थे। अब बहू को पता पड़ा कि पति देव का नाम है भोंपू। विदा होकर के बेटी घर गई। सखियां पास में आई, पूछने लगी, और जीजी कैसी हो? जीजा जी कैसे? बहुत अच्छे। क्या नाम है जीजा जी का? अब बेचारी शर्म के मारे न बताए। बोले मैंने पूछा नहीं है। बोले ठीक है, अगली बार आना तो पूछ के आना। लौट करके आई घर पे, बोली स्वामी एक काम करोगे? बोले हाँ। कि ये आप जो अपना नाम है ना, इसको बदल दो। बोले क्यों? कि मेरी सहेली पूछ रही थी तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो मुझे बोलने में बड़ा अजीब लगा, मैंने तो मना कर दिया, मुझे नहीं पता। बोले अगली बार जाऊं तो ऐसा नाम बता दो जिसको बोलने में भी अच्छा लगे। तो देवी क्या करूं मैं? वो कुछ मत करना, आज तुम घर से निकलो और जो भी तुम्हें रास्ते में मिले और जिसका भी नाम तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही नाम रख लेना। ठीक है। अब घर से जैसे ही निकला तो सामने एक दुकान थी कसाई की, जहां मांस बिकता था। विचार किया इससे पूछ करके देखूं। बोले भैया आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है दयाराम। अब ऊपर को देखे फिर नीचे को देखे, क्या नाम बताया? हाथ में फरसा, नाम दयाराम। बोले तो नाम के विपरीत ही चल रहा है बिल्कुल। थोड़ा और आगे बढ़े, रास्ते में एक मंदिर पड़ा, मंदिर में दर्शन करके आए। लौट करके आकर देखा तो एक भिखारी बैठा हुआ था दरवाजे पर। 2-4 रुपए इसको दान किए। जाने लगे तो याद आया कि इससे भी पूछूं नाम क्या है इसका। तो तुम्हारा नाम क्या है भैया? बोले मेरा नाम है दानचंद। अब भोंपू फिर देखे कि नाम है दानचंद और मांग रहे हैं भीख। घूमते 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 शाम हो गई। घर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में एक सूरदास जी मिले। सूरदास जी जिनकी आंखें नहीं थी। सूरदास जी खड़े खड़े कह रहे, अरे भैया कोई हमें रास्ता पार करवा दो। भोंपू ने रास्ता पार करवा दिया, जाने लगा। फिर सोचा इनसे भी पूछ कर देखो उनका नाम क्या है। बोले महाराज आपका नाम क्या है? सूरदास जी बोले मेरा नाम है नैन सुख। अब भोंपू चक्कर में पड़ गया, जैसे नाम और काम विपरीत। घर पे आया रात को, पत्नी बोली नाम सुन लिए, सोच लिए? पति बोला हाँ मैंने सोच लिया नाम। बोले क्या? बोले जो मेरा नाम है ना वही रहने दो। बोले ये तो नाम तुम्हारा था ही। बोले मेरा नाम जो सबसे बढ़िया है।
बोले क्यों बढ़िया, ये तो बताओ। मैंने तुमसे कही थी तुम्हें कोई लोग मिले तो उनसे नाम पूछना, जो पसंद आ जाए सो रख लेना। तो भोंपू कहता है कि दया राम हिंसा करे और दान चंद मांगे भीख, और नैन सुख को दीखत नहीं तो अपनो भोंपू ठीक। भैया हमारा तो भोंपू ठीक है, फिर हमें फालतू के नाम रखने से कोई मतलब नहीं है। तो नाम भी ऐसा हो जिसकी सार्थकता हो, नाम में अर्थ हो। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए और अब अपनी लीलाएं करना प्रारंभ कर दिया। और एक बार गौशाला में पहुंच के, गौशाला में जाकर के गौ माता के गोबर में रज में लेट करके जब आए हैं, मैया ने देखी, अरे लाला, क्योंकि जब बच्चा घुटुवन घुटुवन चलता है ना तो बेगार खाते में लग जाता है। पूरा शरीर गोबर से लिपा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है। मैया ने लाला को देखा और कहा, पंखाभिषिक्त सकलाभ भयम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा तुम शूकरोसि गत जन्म पूत नारे इत्युक्तम स्मृति मुखोदवो न मुरारे। अरे लाला, तुझा कीचड़ में गोबर मिट्टी में है के आयो है, ऐसो लग रहो है जैसे काऊ जन्म को शूकर होए। कन्हैया बोले, मैया तेने सही पहचानो, 12 रूप में हम शूकर बने थे, तब हमने पृथ्वी का उद्धार किया। मैया ने निल्हा दुल्हा करके कन्हैया को सुंदर वस्त्र पहनाए, टीका लगाया, चोटी बनाई और अंगना में बिठा दिया। मेरे कन्हैया छोटो सो ठुमक ठुमक चले। मैया जब कन्हैया को देखती है तो मोहित हो जाती है, 100 बार उसकी बलाइयां लेती हैं कि जियो श्याम लाला।
घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी टोपी रंग काला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी टोपी रंग काला। चरमर चरमर कर तलना, चरमर चरमर करे बरना। ओ चरमर चरमर कर तलना, चरमर चरमर करे बरना। ब्रजवासिन गावे जियो ललना, हरि ब्रजवासी गावे जियो ललना। और ब्रजवासी गावे जियो ललना। हरि ब्रजवासी गावे जियो ललना। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी टोपी रंग काला। पीली तेरी टोपी रंग काला। पीली तेरी टोपी रंग काला। पीली तेरी टोपी। जय जय श्री श्यामा। जय जय श्री श्यामा। जय जय श्री बोले बाबा कृष्णलाल की जय 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 श्री। श्री राधे श्याम। अब हमारे छोटे से लाला बड़े हो रहे हैं। अब मेरे कन्हैया ने विचार किया कि जो गोपियां मेरे लिए इस ब्रज में जन्मी हैं, अब अपनी लीला का मुझे विस्तार करना चाहिए। अब कन्हैया जब बड़े हुए तो कन्हैया की मित्रता बढ़ी। कन्हैया का स्वभाव है कि वो हर व्यक्ति से समभाव रखते हैं। कन्हैया के छोटे छोटे मित्र बने। कन्हैया ने कही, भैया हम रोजाना तो अनेक खेल खेलें, लेकिन आज मेरे मन में एक नयो खेल ने जन्म लियो है। सखा बोले, कहा जन्म लियो तेरे मन में? कन्हैया बोले कि आज मेरा मन कर रहा है चोरी को खेल खेलवे को। सखा कहने लगे, अरे लाला तू इतने बड़े बाप को बेटा, तेरे यहाँ अपार गौरस होवे धन संपत्ति है, और तू चोरी की बात करे तो लज्जा ना आवे, शर्म ना आवे? कन्हैया बोले, तो हम कौन से पैसा टका की चोरी की बात कर रहे हैं? बोले फिर? बोले मैं तो बात कर रहा हूं माखन मिश्री की चोरी की, कि तेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, दूध होवे दही होवे तो कसर रह गई है। बोले मैं अपने लेना है। कह रहा हूं देख जा श्री जमाए, देख मधुमंगल है, देख 1.5 हड्डी के है ने, कछु खाएंगे पीएंगे तो शरीर में लगेगा। और भैया जब तक शरीर में ना लगे तो फिर जब खावे कमावे को का फायदा? ग्वाल वाल बोले, हाँ भैया कह तो तू सही रहो है, दिन भर मेहनत करें हम, मैया दूध काढ़े दही जमावे माखन चला के बेच आवे। बोले एक काम करो, आज सभी लोग अपने अपने घर में चोरी करना और कल मुझे बताना फिर। सखा बोले ठीक है भैया। रात में सभी ग्वाल वाल चले गए और अपने अपने घर में चोरी करने का प्रयास किया। कुछ सफल हो गए, कुछ विफल हो गए, कुछ किसी पे मार पड़ी, किसी पे डांट पड़ी। दूसरे दिन सभी इकट्ठे हुए। कन्हैया ने पूछी, हाँ जी क्या भयो? तो जो चोरी में सफल हो गए बोले भैया आज हमने चोरी करी, हम सफल है गए।
और जिन पे मार पड़ी बोले भैया हम ना आएंगे ते संकल ते संगति बड़ी खराब है। बोले क्यों? कि रात में हम चोरी करवे गए, हमारी मैया ने हमें पकड़ लियो, हमें बहुत मारो कि आजकल तू कौन के संग रह रहे हो, कहां से चोरी सीख रहे हो? आज चोरी करी माखन मिश्री, कल पैसा चुरावे को, गुटखा बीड़ी खावे को, दारू पीवे को। संगति तेरी खराब है, संगति सुधार। कन्हैया बोले अरे बावरे हो, तुमने पहली बार चोरी करी और फिर वो पकड़े गए। बोले एक काम करो, बोले आज से तुम मुझसे शिक्षा लिया करो। बोले आज से मैं एक बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल खोल रहा हूं, चोरी करना है तो मुझसे सीखो। बोले ठीक है महाराज, तुम ही बताओ। अब कन्हैया ने बनाई टोली, रात में करें चोरी। अब ब्रजग्वालिन जितनी थी सब परेशान, कभी जाके घर में कभी बाके घर में। पतो पड़ गई कि कन्हैया आवे ग्वाल वालन ने लेके माखन मिश्री चुरावे और खावे। ग्वालिन बोली ऐसे तो नहीं चलेगा, देखो हम कितनी मेहनत करें, दूध चलावे दही जमावे और माखन खा जावे जी कन्हैया। सभी ग्वालिन शिकायत लेके पहुंची नंदरानी के भवन में। अरे ओ मैया बाहर आ। नंदरानी बाहर निकल के आई, बोली हाँ जी जी का भयो? कि कहाँ है तेरो लाला? मैया बोली सो रहे हो मेरो लाला। कहा बात भाई, कैसे इतनी उखड़ रही हो? ग्वालिन बोली तू जाने तेरे लाला की हरकतन ने। बोले कहा हरकत कर दी ऐसी कि हम दिन रात मेहनत करें, गैया पालें, दूध निकालें, दही जमाएं, माखन निकालें, जैसे हमारो घर चले, और तुम्हारे कुंवर साहब रात में हमारे घर में आके चोरी करके माखन खा जावे। अब जाके यहाँ 9 लाख गैया हो और अपार गौरस हो रहा हो, उससे कोई कहे कि तुम्हारा लड़का चोरी करता है, वो काहे की? कि माखन मिश्री की। तो कोई मानेगा क्या? क्यों जी? नहीं मान सकता। क्यों? कि जिसके घर में ही हो रहा हो दूसरे के कह के चुरावे जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो चुराए तो तुम मानने योग्य है। मैया बोली मेरो लाला कहीं चुरावे जावे को, मेरे यहाँ इतना गौरस रखो पड़ो है, वो तो छूबे ही ना है, नाक मुंह सकोड़े देख के। बोले मैया हम झूठ ना है बोल रहे। वो झूठ ना है बोल रहे? बोले हाँ। तो मैया बोली देखो अगर झूठ ना है बोल रही तो एक काम करो। बोले कहा कि देखो छोटो सो मेरो लाला है, अगर चोरी करके माखनू खावेगो तो मुट्ठी भर को सुबह को पेट, कितना माखन खाए लेगो। अगर वो चोरी करके खावे तो एक काम करो, तुम बाय बुलाए के अपने घर ही खवाए ले करो। बोले तुम क्या समझ रही हो जो हमने करके देखो ना है? बोले मतलब कि एक बार जा रहे रास्ता में थे, मैं चला रही दही, मैंने कन्हैया को देखो और कन्हैया को इशारो करो कि आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम।
दुतियां दिखाओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया ताली बजा के भाव से गाइए। गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गई इनको, गोरी गोरी मटकी में धोरी धोरी गई ओ गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गई इनको। गोरी गोरी मटकी में धोरी धोरी गई अब धोरी माने जानो, धोरी माने का होवे? धोरी माने होवे गोरी गोरी, सफेद सफेद। तो कन्हैया तू कारो है ना, अगर कारी गैया को तो रस दूंगी तो तू कारो है जावे। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गई इनको, गोरी गोरी मटकी में धोरी धोरी गई ओ कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गई इनको। गोरी गोरी मटकी में धोरी धोरी गई कारो ही जमायो नंदलाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया बोले मैया मैं दधी मथ रही तो मैंने बुलाए, लाला इधर आओ। पहली बात तो श्रीमान जी आए नहीं और दूर से अकड़ के बोले हाँ बोलो क्या बात है। मैंने अंदर तो आओ, फिर एक सीढ़ी चढ़ गए, बोलो हाँ बोलो क्या बात है। बोले नेकोर तो भीतर आओ, वो तुम्हारे इरादे ठीक ना लग रहे मुझे, का करोगे भीतर बुलाए के। बोले आओ तो सही, मैया बित्ती भर को जे तेरो छोरा ऐसी अकड़ दिखावे जैसे बड़े बड़े दिखाएं।
दरवाजे में खड़े है, बोलो यहीं से बताओ, अंदर नहीं आए हम। तो मैंने कही लाला देखो ताजी ताजी दही चला रही हूं मैं, और जामे अध चलो मठाए, थोड़ी सी माखन आएगा ऊपर चल के, ने माखन को भोग लगा लो, तुम्हें बड़ी आदत है चोरी करे की। बोले जी माखन चल गए हो, थोड़ा माखन खाए लो। तो मैया मुंह पे अकड़ के बोले, एरी ग्वालिन तेने का हम भिकमंगा समझ रखे, सो हम घर घर माखन खाट डोले। मैया मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कही जब भिकमंगा ना हो तो चोरी करके काई खाओ। कन्हैया बोले चोरी के माल में कजू आनंद अलग आवे, जामारे करें हम चोरी। मैया बोली जी अब छोटे सो बालक है का करूं, मैं समझाए दूंगी। इतनी देर में श्रीमान जी सोए के उठे आए। अब मैया लगावेगी काजर, अब बालक उठे तो सबसे पहले आंख नहीं मीड़े, और आंख मीड़े तो कैसी है जाए आंख कारी, जय जगन्नाथ की आंख मोटी मोटी। आके मैया के पल्लू ते खड़े है गए। ग्वालिन को देख के समझ गए हाँ शिकायत लेके आई है। मैया देख ले पूछ ले लाला थे। मैया बोली लाला तेने माखन मिश्री चुरा के खाए हो? कन्हैया की भोली सूरत बोल ना मैया जो झूठ बोले ग्वालिन, बताओ मैं छोटो से बालक कैसे चोरी कर सकूं। मैया जैसे ही ग्वालिन की ओर मुड़ी, देख लियो मेरे लाला मने कर रहे हो बुना चोरी कर सके। मैया की निगाह ग्वालिन की तरफ। अब श्रीमान जी ग्वालिन ने आंख चमका रहे हैं, अच्छा शिकायत लेके आई हो, सबन ने देखूंगो। वो देख मैया देख नेक्स्ट सो छोरा कैसी आंख दिखा रहे हो। फिर कन्हैया ने नीचे निगाह कर ले, बोले मैया देख झूठ बोले जे ग्वालिन। मैया बोली देख जी अब चोरी करी सो करी, लेकिन ज्यादा तुम जब पकड़ के ले आओगी बाद ना मैं मान लूंगी कि हाँ तुम्हारे माखन मिश्री की चोरी करी। अब स्वामी जो ग्वालिन थी जाने लगी, विचार करने लगी लाला पकड़े कैसे। एक ग्वालिन बोली कि आज जा लाला ने मेरे घर में चोरी करी ना, तो आज रंगे हाथ पकड़वाऊंगी, ऐसा काम करूंगी आज। आपस में चर्चा करती हुई जा रही तो एक सखा ने बात सुन ली। आके कन्हैया देगी, कन्हैया देख वो कौने भाई ग्वालिन हथकाए न्यों कह रही कि अगर मेरे घर में चोरी करवे आए तो रंगे हाथ पकड़ूंगी। कन्हैया बोलो चिंता मत करो, आज जई के घर में चोरी करेंगे, क्योंकि भगवान बड़े कौतुकी हैं। रात को पूरी टीम इकट्ठी करी, मंडली इकट्ठी करी और उसी ग्वालिन के घर में घुस गए। अब ग्वालिन ने सोने का नाटक किया। गेंद बनाई, काहे की जन 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 गेंद बनाई। काहे को बल्ला लाया मेरा छोटा सा कन्हैया, आई मैं बेगिरन आयो रे मेरा मारो दो कन्हैया।
बट गेंद बनाई रेशम की रे बट गेंद बनाई रेशम की बट गेंद बनाई
कन्हैया गेंद के साथ में यमुना में कूदे हैं तो नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक तुम कौन हो, क्यों आए हो? कन्हैया बोले, इससे तेरे कालिया नाग के कारण आया हूं, इसके कारण यमुना दूषित हो रही है। मेरी गाय और ग्वाल बाल बछड़े हैं, वो इसकी जल को पी करके मर जाएंगे। नाग पत्नियां कहती हैं, अरे छोटे से बालक, तू जानता नहीं हमारे स्वामी कितने क्रोधी हैं, जा चला जा यहां से, नहीं तो ये मेरे स्वामी ना तुझे खा जाएंगे। कन्हैया बोले, पहले जगाओ तो सही। नागिन पत्नियां बार बार जाने का आग्रह करती हैं। कन्हैया को आया क्रोध और उसकी पूंछ पे मारा पैर, और जो सांप की पूंछ पे पैर पड़ जाए सांप फन आए। ये पूंछ का चक्कर बड़ा कर रहा है। पूंछ होती किसी के नहीं है, पर चाहिए सबको। हम गए, हमारी तो वहां पूंछ नहीं थी। क्या नहीं थी? पूंछ है किसी की नहीं, पर चाहिए सबको। पूंछ का भी बड़ा चक्कर है। कन्हैया ने मारा पूंछ पे लात, और जहां पूंछ पे लात पड़ी 100 फन वाला कालिया नाग खड़ा हो गया। भगवान को देखा, भगवान को देखते ही क्रोध में आ गया। अरे मूर्ख बालक, तू मरने के लिए यहां आया है? भगवान कहते हैं, मरेगा कौन ये तो आगे बताएंगे। भगवान पे प्रहार किया और भगवान कूद कर चढ़े हैं फन पे, और जो फन पे चढ़े हैं भगवान ने ताता थैया करना प्रारंभ कर दिया। और जहां शेष नाग के फन पर भगवान ने अपना तांडव किया, पैर मार मार कर घायल कर दिया, सारे विष को निकाल दिया। कालिया नाग समझ गया ये साधारण नहीं है, ये प्रभु हैं। कालिया नाग ने निवेदन किया, प्रभु गोविंद मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नाग पत्नी हाथ जोड़ने लगी, स्वामी मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं, कालिया जब मैंने तुम्हारे लिए रमणक द्वीप बना रखा है तो तुम इस यमुना में क्या कर रहे हो? कालिया नाग कहता है, प्रभु आप जानते हैं कि गरुड़ भगवान का और हमारा बड़ा बैर है। गरुड़ भगवान सर्पों को देखते ही मार देते हैं। भय के कारण मैं इस यमुना में आकर के रह रहा हूं। वो तुम अब चिंता मत करो, जाओ रमण द्वीप पे निवास करो। बोले महाराज अगर दोबारा गया और गरुड़ भगवान ने मुझे मार दिया तो? भगवान कहते हैं, अब तुम्हें गरुड़ नहीं मारेगा, वो तुम्हें देखते ही दूर से नमस्कार करेगा। बोले महाराज क्यों मजाक करते हो? मैं सर्प योनि का, वो गरुड़ भगवान बैर पुराना है। बोले हम कह रहे हैं ना कि नहीं मारेगा। बोले क्यों नहीं मारेगा ये बताओ। बोले मैंने तुम्हारे सिर पे अपने पद चिन्हों की मोहर लगा दी है, और जैसे ही वो इन पैरों को देखेगा, चरण चिन्हों को देखेगा, समझ जाएगा ये भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। कालिया नाग वहां से भगवान को नमस्कार करके जाने लगा तो भगवान से कहा, प्रभु एक बात पूछूं अगर आपको बुरा न लगे तो? बोले हाँ बोलो। बोले ये बताइए कि सृष्टि को किसने बनाया है? इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? भगवान कहते हैं मैंने। बोले ये पृथ्वी आकाश पाताल ये किसने बनाई? बोले मैंने। बोले इसमें रहने वाले जीव जंतु? बोले मैंने। बोले गाय भैंस घोड़ा? बोले मैंने। बोले सर्प इत्यादि ये? बोले ये भी मैंने बनाए। वो सर्पों के अंदर विष किसने भरा? बोले मैंने। बोले क्रोधी स्वभाव डाला? बोले मैंने। तो कालिया कहने लगा, भगवान जब सब काम आपने ही किया था तो फिर हमको क्यों मारा? सृष्टि का निर्माण भी आप कर रहे हो, 84 लाख योनियां भी आप बना रहे हो, उन 84 लाख योनियों में विकार भी डाल रहे हो और मार भी स्वयं रहे हो, हमको क्यों मारते हो? बोले मैंने बनाया तो सब संसार है, सब सृष्टि बनाई है मैंने, और सबको सुअवसर दिया, सबको धर्म दिया, नियम दिया, सबको
धर्म और नियम दिए हैं। अब नियम से हटके चलोगे तो देखो दंड तो मिलेगा। हर जीव का अपना नियम है, वो नियम से हटता नहीं है। अच्छा, एक बार कुछ कुत्ते थे, आपस में भिड़ने लगे, झगड़ने लगे आपस में। आपस में लड़ते लड़ते जो कुत्ते का सरदार था वो आया, बोले क्या बात है, कैसे लड़ाई हो रही है? कुछ कुत्तों ने कहा महाराज ये जो कलुआ है ना, ये कुत्ता कलुआ, काला था तो नाम कलुआ था, ये काला वाला है ना बड़ा बदमाश है। बोले मतलब? बोले आजकल ये मानवों की बस्ती में जाता है। बोले फिर? बोले मानवों की बस्ती में जा करके इसकी बुद्धि खराब हो गई है। बोले क्या करें? बोले काम करो, इसको अपने दल से निष्कासित कर दो, निकाल दो बाहर। बोले ठीक है। कलुआ बोला हाँ हाँ निकाल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कलुआ को दल से निष्कासित कर दिया गया, चला गया। 4-6 घंटे व्यतीत हुए। अब कुत्ता तो कुत्ता है, लौट के फिर आ गया। सरदार बैठा था, सरदार ने कलुआ को देखा, लौट के आ गया दोबारा से। सरदार बोला फिर तू लौट करके आ गया रे ओ कलुआ, फिर तू लौट करके आ गया रे कलुआ, जा चला जा से यहां से दल बदल हुआ। और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, तुझे फिर दल में मिला लें, इंसान हैं हम, हैं? तुझे फिर अपने में शामिल करने, हम इंसान थोड़े ही हैं। बोले जब मैंने तेरे लिए रमणक द्वीप बनाया था तो तू यहां आकर क्यों रहा? तेरे कारण कितने नुकसान हो रहा है ये तो मुझे पता है, लेकिन चिंता मत कर, अब तेरे मस्तिष्क पे मेरे पदचिन्ह बने हुए हैं, गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। सीधे रमणक द्वीप पहुंचे हैं, निवास करने लगे। और जो जल दूषित हो गया था भगवान ने उसमें अग्नि प्रकट की, उस दावाग्नि को भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। लौट करके भगवान आए हैं घर पे, और आज जब भगवान आए हैं तो भगवान ने लौट करके वेणु वादन किया। भगवान वेणु वादन कर रहे हैं और गोपियां उस वेणु वादन को सुन रही हैं। और आज भगवान जब बंसी बजा रहे थे तो जो भी ठोस वस्तुएं थी वो द्रवित होने लगी, और जो द्रवित वस्तुएं थी वो ठोस होने लगी। और जो ग्वालिन भगवान की प्रतीक्षा करती थी एक झलक भगवान की हमें दिख जाए, उन्होंने जब इस वंशी की आवाज को सुना तो अपने घर पर बैठकर ही गाली देने लगे। किस लिए दे रही हैं गाली? कि हमने हजारों वर्ष तक कृष्ण को पाने के लिए तपस्या की, लेकिन केवल भगवान की झलक भर हमको दिखाई देती है, और ये सौत है हमारी बांसुरी। राधे। ग्वालिन ने कहती है ये सौत है बांसुरी हमारी। एक ग्वालिन बोली अरे सखी ऐसे क्यों कहती है? हम सभी ग्वालिनें एक दूसरे से प्रेम करती हैं, भगवान को भी चाहती हैं, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सोत नहीं बताया, लेकिन तू बांसुरी को सोत क्यों बताती है? बोले जानती है ये बांसुरी कितनी निर्दयी है। हम भगवान का स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। लेकिन ये बांसुरी 24 घंटे कन्हैया के अधरों से लगी रहती है, कन्हैया के अधरों का अधरामरस पीती है। ये हमारी सौत नहीं है तो क्या है? कि बसना तो चाहता था ब्रज धाम बांसुरी में, लेकिन बसाता राधा का प्यार बांसुरी में। होठों पे थी बांसुरी
और थी बांसुरी में राधा, राधा को मिल गए हैं घनश्याम बांसुरी में। ये बांसुरी हमारी शौत है, और जब जब ये बजती है ना तो हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, हमें बड़ी वेदना होती है। क्यों? क्योंकि कन्हैया के अधरों से लगी रहती है। सभी सखियों ने अपने मन को समझाया कि किसी दिन ये कन्हैया की बांसुरी अगर मेरे हाथ लग जाए ना तो इस बांसुरी को तोड़ करके फेंक दूं, और ये बांसुरी क्या मेरा बस चले ना तो जितने भी बांस के बन हैं इन सभी बांसों के बनों को नष्ट कर दूं। गोपियां बोली, सखी रोने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हमारी कात्यायनी मैया हैं, क्यों ना हम कात्यायनी मैया की पूजा करें। कात्यायनी मैया की पूजा करने से गोविंद हमें पति रूप में मिलेंगे, गोविंद हमें पति रूप में मिलेंगे। चलो सखियों, अब व्यर्थ में इन बातों को मत करो, कात्यायनी मैया की पूजा करते हैं। कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिन्मे कुरुते नमः। कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं, उपासना करती हैं, प्रातःकाल होते ही यमुना के जल में स्नान करने के लिए जाती हैं। लेकिन एक कमी है, स्नान जो करती हैं वो निर्वस्त्र होकर के करती हैं। वस्त्रों को यमुना के किनारे उतार देती हैं, तब जाकर के नग्नावस्था में यमुना में स्नान करती हैं। कन्हैया का मन, गोपियों का मनोरथ पूर्ण करना है। तो कन्हैया जब उसी थी तो भगवान ने आकर चुपके से उनके वस्त्र चुरा लिए, चुरा करके कदम के वृक्ष पर जाकर के बैठ जाते हैं। और वही गोपियां जब स्नान करने के बाद बाहर निकलने के लिए तैयार हुई तो अपनी चारों तरफ देखा, वस्त्र दिखाई नहीं देते हैं। गोपियां कहने लगी, अरे दीदी हमारे वस्त्र तो यहां रखे हुए थे, कहां गए? कोई चोर ले गया या कोई जंगली जानवर ले गया, कोई बानर ले गया या कोई श्वान ले गया। चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। एक ग्वालिन की नजर पड़ी तो कृष्ण कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। बोले कोई बंदर नहीं ले गया, ब्रजराज बैठे हैं, ये ले गए हैं। अरे लाला, ये कैसी उद्दंडता है? हम इस सरोवर में स्नान कर रही हैं और तुम हमारे वस्त्रों को चुरा करके इस वृक्ष पर बैठे हो। लाओ हमारे वस्त्र वापस कर दो। कन्हैया बोले, वस्त्र चाहिए तो आकर बाहर ले जाओ। ग्वालिन कहने लगी, अरे लाला तुम जानते नहीं हम निर्वस्त्र हैं, हम नंगे हैं, हम बाहर कैसे आ सकते हैं? कन्हैया कहता है, तो कौन नंगा नहीं है ये बताओ? इस संसार में नंगा कौन नहीं है? जब व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, तो क्या कपड़े पहनकर ही पैदा होता है? गर्भावस्थांगतो पिवा, जब गर्भ में जीव होता है तो क्या उस समय उसके तन पर वस्त्र होते हैं? नहीं होते। बालक जब पैदा होता है तो क्या उसके शरीर पर वस्त्र होता है? बोले नहीं होता। अच्छा ये बताओ, मानव जाति को छोड़ करके कोई और जनजाति और कोई जीव वस्त्र पहनता है? गाय, भैंस, कुत्ता, पक्षी, चिड़िया, सांप कोई पहनता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि में दोष नहीं है। इनकी दृष्टि में दोष नहीं है। और हमें वस्त्र क्यों पहनने पड़ते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष होता है। मैंने बताया था कि ये आंखें सबसे ज्यादा पाप करवाती हैं व्यक्ति से। हमारी दृष्टि में दोष है, इसी के लिए हमें वस्त्र पहनने पड़ते हैं। शर्म किस बात की? आप जब पैदा हुई थी उस समय भी नंगी थी, और जब आदमी मर जाता है तब भी लोगों के बीच में नंगा किया जाता है। करते हैं? आदमी मरने के बाद फिर सब कपड़े उतारो, पहनाओ।
तब शर्म कहां जाती है। बोले पर्दा करना है तो केवल शर्म का करो, आंखों का करो। वस्त्रों का पर्दा नहीं होता है। इस संसार में सभी नंगे हैं और मुझसे इस संसार का कोई व्यक्ति छुपा नहीं है। कौन की मनस्थिति कैसी है, क्या कर्म कर रहा है, हर व्यक्ति को जानता हूं। आदमी के बनाए हुए सीसीटीवी कैमरे से तो डरते हैं कि यहां कैमरा लग रहा है, वहां कैमरा लग रहा है, कहीं इस कैमरे की रिकॉर्डिंग में ना आ जाए। लेकिन परमात्मा का 24 घंटे चालू है, ये ध्यान रखना। वो 24 घंटे चालू, आप जहां भी रहो, जल में, थल में, नभ में, दिन में, रात में, घर में, बाहर में, आप जो जो कर्म कर रहे हो वो हर व्यक्ति के कर्मों को देख रहा है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, हर व्यक्ति के कर्मों को देख रहा है। और जानते हो यमराज की सभा में श्रवण और श्रवणी ये दो लोग होते हैं। गरुड़ पुराण सुनी है? गरुड़ पुराण का वर्णन आता है। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त के सहयोगी होते हैं श्रवण, और श्रवण की पत्नियां हैं श्रवणी, जो कही अनकही, सुनी अनसुनी हर बात को देखती हैं और सुनती हैं। तुम क्या कर रहे हो, अच्छा बुरा हर चीज को नोट करती हैं। और जब इस संसार से जीव जाता है तो चित्रगुप्त उनका लेखा जोखा मांगते हैं। आदमी को तो केवल वही दिखाई देता है जो संसार में दिखाया जाता है, जो नहीं दिखाई देता वो श्रवण और श्रवणियां बताते हैं कि इसने क्या क्या कर्म किए हैं। उसी कर्मों के आधार पर व्यक्ति को फिर पाप और पुण्य का भोग भोगना पड़ता है। कन्हैया कहते हैं पर्दा करना है तो किससे कर रही हो ये बताओ। अगर तुम्हें मुझसे पर्दा करना है तो ये बताओ मुझे पति रूप में पाने की इच्छा रखती ही क्यों हो। मैं हूं ब्रह्म और तुम हो मेरा अंशावतार। तो एक दृष्टि से देखोगे तो तुम मेरी संतान हुई, मैं आपका पिता हुआ। और कहते हैं बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं मां बाप के लिए तो बालक ही है। अगर पिता मानकर चलोगी तो पिता से किस बात की शर्म, क्योंकि जिस समय बाल्यावस्था थी तब नग्नावस्था में मैंने आपको देखा। अब युवा हो गई हो तो दृष्टि में दोष नहीं है। अगर पति माना है तो पति से किस बात की शर्म। और मेरी दृष्टि तो देवियों हर जगह चलती है। पर्दा है केवल आंखों का। किसका पर्दा है? आंखों का। धोती के पर्दे नहीं है। घूंघट डालो जहां तक को तल्ले तल्ले जीव चले कि आजा सासुन आजा डंडा तो है। लंबा घूंघट मार के आप अपशब्द कह रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, तो भैया शर्म। जय जय श्री राधे श्याम। तो भैया पर्दा किस बात का है? किस बात का है? आंखों का पर्दा है। संसार में अगर देखना है तो सबको समदृष्टि से देखो। मान सम्मान करना है तो आंखों से करो।
लंबा घूंघट खींचने से कुछ नहीं होने वाला है। पर्दा केवल आंखों का है, शर्म का है। और मैंने कहा कि भगवान से संबंध जोड़ लो। क्या जोड़ लो? संबंध। अब ये बताओ, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। जब तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं, तो मेरे और तुम्हारे बीच में पर्दा किस बात का? तो आइए इस संबंध को भगवान के गोख वचन के माध्यम से हम गाते हैं, और उसमें आप भी गाओगे। आप भी बोलो बोलो रे गोपाला, बोलो 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 रे गोपाला, बोलो बोलो रे गोपाला, बोलो 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 रे गोपाला बोलो। मैं तेरी तुम मेरे बोलो, मैं तेरी तुम मेरे बोलो 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 रे गोपाला, बोलो 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 रे गोपाला बोलो।
आप लोग बैठे हो तो बोल तो नहीं रहे हो। एक तो बोलो और एक ताली बजाओ, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। अब संगीत वाले और हम कम बोलेंगे, आपकी आवाज को देखूंगा। देखो मैं तो अकेला हूं यहाँ और आपकी संख्या है मुझसे ज्यादा, तो आवाज ज्यादा आनी चाहिए कि नहीं? बोलो क्या कह रहे हो? पानी चाहिए? माइक? तो बिना माइक के आवाज लगाओ। मैं तेरी तुम मेरे हो लो, मैं तेरी तुम मेरे हो लो, मैं तेरी तुम मेरे हो लो, मैं बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे गोपाला, बोलो बोलो रे गोपाला, हो बोलो बोलो रे गोपाला, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। मैं तेरी तुम मेरे हो लो, मैं तेरी तुम मेरे हो लो, मैं तेरी तुम मेरे हो लो, मैं तेरी तुम मेरे हो लो। बोलो बोलो रे गोपाला, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। बोलो बोलो रे गोपाला, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। बोलो बोलो रे गोपाला, बोलो रे गोपाला बोलो। बोलो रे गोपाला बोलो। बोलो बोलो रे गोपाला, बोलो बोलो रे गोपाला बोलो। बोलो बोलो रे गोपाला। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री श्याम। बोलो बोलो रे गोपाला। जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक अधिकार कहां होगा। ग्वालन कहने लगी, अरे भैया श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोधितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद याज्ञे बुबायते। बोले भैया जरा ये वस्त्र हैं हमें दे दो। बोले बाहर आओ और लेते जाओ। गोपियां ने मन में विचार किया, जिस ब्रजराज के साथ हमें राश करना है, इससे क्या पर्दा क्या शर्माना। और भगवान के आगे तो हर व्यक्ति नंगा है। एक एक करके सभी गोपियां आती हैं, सबको भगवान वस्त्र दे देते हैं। वस्त्र धारण करके सभी गोपियां माई कात्यायनी की पूजा करने के लिए चली जाती हैं। देवी के भवन में जाकर मैया से प्रार्थना करती हैं, हे भगवती, हमने आपकी सच्ची मन से पूजा की है, तो पति के रूप में आप हमें गोविंद को दीजिए। और आज प्रातः काल गोविंद जब घर में उठे हैं तो देखा घर में बड़ा उत्सव हो रहा है। सुंदर सुंदर पकवानों की खुशबू आ रही है। लाला उठते ही सबसे पहले रसोई घर में गई। रसोई घर किसे कहते हैं? जिसमें भोजन बनता है। अच्छा, पहले जहां भोजन बनता था उसे हम कहते थे रसोई, और आज कहते हैं किचन। दोनों की शब्दावली अलग है और दोनों के काम भी अलग हैं। जहां खाना खाने के बाद किचकिच होती रहे उसे कहते हैं, आजकल रस है लोगों में, पहले रसोई थी। जहां रस में भोजन पानी रोटी डुबोई थी उसे हम कहते थे रसोई, जिसमें रस था। चार बेटे चार बहू सास ससुर नाती पंती एक ही घर में बैठ के भोजन। अब है किचन, किच किच करके सब अलग अलग और अपना अपना खा रहे हैं, बेकार आ रहे हैं मन में। हैं? बताओ अंतर है कि नहीं शब्दावली में? जहां किचकिच है वहां किचन, और जहां रसोई है रस है वहां है रसोई।
भगवान रसोई में गए, रसोई में घुसने लगे। मैया रोक दे, अरे लाला रुक, बाहर बाहर है, बाहर है। आज रसोई बड़ी पवित्र है, यहां बिना नहाए धोए अंदर कोई नहीं आएगा। और आजकल नहाने धोने की तो बात खत्म करो, सुबह रोटी बनानी है तो रात में आटा मार के सब्जी काट के सब काम तैयार रख दिया, क्योंकि सुबह उठकर मेहनत कौन करे। 8 बजे उठेंगे आराम से। और कहते हैं कि जो आटा रात को मार कर या बचा करके रखा जाता है उसे भूत ग्रहण करते हैं, क्योंकि पिंड होता है। क्या होता है? रात में 12 बजे के बाद निशाचर घूमते हैं ना। तो कोशिश करो कि जो भोजन बना रहे हो इतना आटा मारो कि वो शाम को भोजन बनाने के समय ही समाप्त हो जाए। थोड़ा बहुत बच जावे तो मोटी रोटी बनाकर कुत्ता के लिए डाल दो, लेकिन बचाने रखने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि रात को मार के रख दो सुबह जल्दी पूरी सेकनी है। थोड़े से आलस्य के कारण अहम विकार पैदा कर रहे हैं। भोजन बनाए, उठाओ जल्दी, जल्दी उठो, जल्दी काम करो, सब काम बनोगे। जैसा रस तुम भोजन में डालोगे वैसा ही विचार बनेगा। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब अन्न बासी खाओगे तो बासी बुद्धि, बुद्धि भी बासी है। बोले पवित्रता के साथ बनेगा भोजन। बाहर है तू लाला। बोले मैया बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, एक लड्डू दे दे। बोले ना, आज जय जय होनी है। कन्हैया बोले हमसे बड़ी जय जय कौन है? सबसे बड़ी जय जय तो हम ही है। बोले पागल है गए हो है? जी भोग बन रहे हो इंद्र के लिए, इंद्र को ये भोग पवायो जावे को। बोले मैया इंद्र को भोग क्यों पवायो जा रहे हो? अरे तेरो लाल आए हो के में बालकन में भगवान को रूप होवे। कौन होवे? भगवान, क्योंकि बालक अबोध है। तो देख भगवान तो हम भय, तो सबसे पहले भोग हमको लगा दो। मैया बोली न जाओगा तू बाहर। मैया ने डांटा कि नहीं आ गए नंद बाबा के पास में। बाबा, ओ बाबा। बोले हाँ लाला। देख मैया सुंदर सुंदर भोजन बना रही है और मुझे एक भी लड्डू नहीं दियो। बाबा बोले लाला आज झूठा ना करें, आज रसोई झूठी नहीं होगी, आज ना इंद्र को भोग लगेगा। बोले इंद्र को भोग क्यों लगेगा ये बताओ? कि देखिए इंद्र वर्षा करे, वर्षा बेतिका होवे, फसल अच्छी होवे, घास पैदा होवे, बाकी वजह से हम इंद्र को भोग लगावे। बोले बाबा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी इंद्र को भोग खराम है और आधे ब्रजवासी नहीं करना है। या मान लियो 2-2 घर के हिसाब से हम व्यवस्था बनावे, 2 घर के आदमी दे में, 2 के नहीं दे में, तो क्या आधे ब्रज पे बारिश होगी, आधे पे होगी नहीं? ये मान लो हमने भोजन करवायो और पड़ोसी के ने ना करवायो, तो क्या पड़ोसी की यहाँ बारिश नहीं होगी? नहीं आगी। बात सुनकर बाबा चक्कर आ गए। बोले लाला तू हद तो बित्ती भर को है, लेकिन बात बड़े बूढ़े किसी गर्म ही तो खोपड़ी गर्म है जावे तेरी बात अंते। बोले बाबा इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है कर्म प्रधानता है। कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविवर्तते। कि जो भी हमें प्राप्त हो रहा है ना बाबा, वो कर्म की प्रधानता है। कर्म तो करना पड़ेगा। बाबा बोले एक बात बता लाला, बड़े बूढ़े न्योके में बिना भगवत कृपा के कछु नहीं होवे, और तू कह रहा कर्म करो। बोले कर्म हो तो रहा है। देख हमारे ब्रज में गोवर्धन महाराज है, कितने बड़ा पर्वत है, उनकी कितनी बड़ी तलहटी है, बा में हरी हरी घास, यमुना के किनारे यमुना को जल, सुंदर सुंदर वृक्ष। तो जगह इंद्र ने बनाए, ये कौन बनाए? भगवान ने। अरे भगवान ने तो इंद्र को केवल कार्य सौंपा है बारिश करने का।
वो तो भगवान का कर्मचारी है और कर्मचारी की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? मालिक की। पर सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि आजकल कर्मचारी मालिक बन के बैठ जाते हैं। क्यों जी? कर्मचारी मालिक बन के बैठ जाते हैं। मालिक है कोई पहचान ही ना है कि जो मालिक है। कर्मचारी आनंद ले में, क्योंकि मालिक तो भैया आराम करे, कर्मचारी काम करे। अब जो कर्मचारी के संपर्क में आवे वो सोचे यही मालिक है भैया। आजकल कर्मचारी मालिक बनकर बैठ जाते हैं। एक बार रहीमदास जी दान कर रही थी तो एक भिखारी ने कहा, रहीमदास जी मैं कई सालों से आपसे भिक्षा ले रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है जब भी आप दान करते हो ना तो अपने सिर को ऊपर नहीं उठाते हो। सामने कौन व्यक्ति दान लेने आ रहा है आप देखते नहीं हो, क्यों? ऐसा क्यों करते हो? अरे आप दान कर रहे हो, आपको तो देखना चाहिए कौन कौन लेने आ रहा है, कौन कौन लेने नहीं आ रहा। रहीमदास जी कहने लगे, मुझे देखने की क्या आवश्यकता? अरे कम से कम पहचान तो हो जाए, एक बार ले गया, दो बार ले गया। बोले मुझे पहचान से करना ही क्या है? बोले मुझे दान करना है और जिसके भाग्य में है वो लेकर के जाएगा। बोले फिर भी आप ऊपर क्यों नहीं देखते हो ये बताओ। अरे जो दान करता है उसे तो बड़ा अभिमान होता है कि मैंने किया। रहीमदास जी कहते हैं कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन। रैन माने रात, सुबह शाम। और देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन। और लोग भरम हम पे करें तासे नीचे नैन। अरे देने वाला 24 घंटे दे रहा है हमको, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हम दे रहे हैं। अगर वो देना बंद कर देगा तो हमारी औकात नहीं हम दे सकें, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमें मिलता है उस परमात्मा की कृपा से मिलता है। गर्भावस्थांगतो पिबा, जीव गर्भ में भी आता है तो गोविंद की कृपा से। अगर व्यक्ति इस संसार में आकर धर्म भी कर रहा है, व्रत कर रहा है, पूजन कर रहा है, दान कर रहा है, वो भी प्रभु की कृपा से। और हर व्यक्ति के नसीब में ये कर्म नहीं होता कि भाग्योदयेन बहु लभचेत सो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब व्यक्ति को धर्म करने का सुअवसर मिलता है। और एक बात ध्यान रखना प्यारे, जब भी तुम्हें सुअवसर प्राप्त हो जाए, जैसे भी मिल जाए, किसी के माध्यम से मिल जाए या सुनने से मिल जाए, आप कर देना। कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, क्योंकि आगे ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा ये हमें पता नहीं है। रात में हम सो रहे हैं, सुबह उठ जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। आज अपने घर से निकल के यहाँ आए हैं, संध्या काल में घर पहुंच जाएंगे, इस बात की गारंटी है क्या? बताओ, किसी को है गारंटी हम जिंदे बचेंगे? किसी को गारंटी नहीं है। इसीलिए जब भी मिले, जैसा मिले, सुअवसर मिले, हमें धर्म का, कर्म का, दान का, पुण्य का, तीर्थ का जैसा अवसर मिल रहा है उसे कर दो, क्योंकि 7 दिन का मेला है, बताया था। दिन में राधे 7 ही दिन में सब कर्म हो रहे हैं। अच्छा, जीवन में आदमी हर वस्तु के लिए समय निकाल लेता है। बेटी की शादी करनी हो उसके लिए निकाल लेगा, बेटा की शादी करनी हो उसके लिए समय निकाल लेगा। और आदमी देह को त्याग देता है तो देह त्यागने के बाद 13 दिन भी निकाल लेता है। बट व्यक्ति के रोने के लिए 13 दिन का समय हमारे पास है, लेकिन धर्म करने के लिए दिना, 2 दिना, घंटा, 2 घंटा, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन हम जीवन में नहीं निकाल पाते हैं।
एक बात सोच करके देखो, हमारे घर में हमारे से परिवार से लोग जुड़े हैं, और जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग जाएंगे, जैसे माता जी गई 13 दिन, पिताजी गए फिर 13 दिन, पत्नी गई फिर 13 दिन, हो सकता है बीच में भगवान न करे कोई संतान हो जाए फिर 13 दिन। निकालोगे समय? नहीं निकालोगे। दुकान फुकान मकान सुकान सब बंद। बोले क्यों? शोक है, इसीलिए निकालना पड़ रहा है। अच्छा, शोक क्यों करते हो भैया? कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन से धर्म जुड़ जाता है वहां शोक नहीं रहता। रहता है क्या? वहां शोक नहीं रहेगा। तुमने अगर भगवान के लिए समय निकालना प्रारंभ कर दिया तो भगवान भी तुम्हारे लिए समय निकालना प्रारंभ कर देंगे। जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। और कल हमने मन के बताए थे ना, मोती की माला, जितना तुम उनको याद करते हो उतना वो भी तुमको याद करते हैं। बाबा को समझाया, बोले बाबा या इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत ना है। बोले लाला फिर कौन की पूजा करने जे बता। बोले ब्रज में हमारे 3 ही देवता हैं, 3 देवता प्रत्यक्ष, जिनकी पूजा करना अति आवश्यक है और जिनकी कृपा से सब कुछ मिल जाता है। बोले कौन कौन से देवता हैं? बोले पहले देवता हैं गौ माता। गौ माता की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं का प्रसाद हमें मिल जाता है। बोले दूसरे हैं ब्राह्मण देवता, उसे तो कहते हैं भूदेव। ब्राह्मणों की सेवा करने से शुभाशीष प्राप्त हो जाता है। और तीसरे हैं हमारे गोवर्धन महाराज। बोल गोवर्धन महाराज की जय हो। बाबा कहने लगे भैया देख, गौ माता की सेवा हमने खूब करी, ब्राह्मणन की सेवा हमने खूब करी, लेकिन गोवर्धन की पूजा आज तक हमने न हम जाने जे कौन सो देवता, कहां को देवता, कैसी पूजा, कहा खबा में कहा ना खबा में। वो सबसे बड़ी बात तो यही है बाबा कि जब देवता पूजा तुम कैसे कर लो, जे हर पूजा से संतुष्ट है जावे। कैसे हैं? वैसे तो देवता की पूजा करना हो तो 16 विधि हैं। आवाहन, पाद्य, अर्घ, आसन, स्नान, जलाचमन, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, 16 प्रकार से पूजा। लेकिन गोवर्धन की पूजा कैसी है कि चाहे पहले फूल चढ़ाए दो, बाद में बतासे चढ़ाओ, चाहे पहले दूध चढ़ाए दो, चाहे बाद में दीपक चढ़ाओ, कैसे वो कर लियो गोवर्धन महाराज प्रसन्न है जाने। वो चल लाला तेरे कहवे पे हम गोवर्धन की पूजा कर तो लेंगे, लेकिन अगर कोई परेशानी भई तो लाला जिम्मेदारी तेरी होगी। कन्हैया कहते हैं पूरी जिम्मेदारी हमारी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले अब करनो कहा है जे बताओ। बोले पहले बैलगाड़ी में जो जो भोग बनायो है सब ब्रजवासी से कहो कि अपनी अपनी गाड़ी में ला दें और चले। गाड़ी में लाद करके प्रस्थान किया है गोवर्धन की ओर। जब सब लोग जा रहे थे, अब लोग चर्चा भी करते हैं आपस में कि नंद बाबा को छोरा, बित्ती वर को छोरा है, जो बाबा बूढ़े है गए, इनकी बुद्धि सटिया गई है, इंद्र की पूजा करना रही, कौन से देवता की पूजा करे, ए हमन तो कबू ऐसा देखो ना है। अच्छा, ये बातें वही लोग कहते हैं जिन्होंने कभी कोई काम न किया हो। किसी ने आम को न देखा हो, आम को न खाया हो, उसको आम दिखाओ कि आम खाया है, वो हमन तो कभी सुनी ना आम का होता है, कैसे होता है, ये पहली बार सुन रहे, ये तुम्हारे नई नई चोचले, आम खाओ आम खाओ। क्यों जी? जिसके बारे में न देखा न सुना न जाना तो उसके बारे में क्या बता सकते हो। हाँ, एक बार तुम अगर आम को खा लोगे तो बता दोगे कि आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है, खट्टा होता है, मीठा होता है। चर्चा कर रहे हैं तो कन्हैया कहने लगे अरे ग्वाल वालों, इतनी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पहले यहां से गिरिराज जी पहुंचो और वहां जब पहुंचोगे तो वहां जाके भगवान का स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा। वो ठीक है भैया चलो। सभी लोग गोवर्धन के लिए प्रस्थान करते हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने